बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा, हम जो अभी चीज़ लेके चल रहे हैं, अभी गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में हमने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एबैप प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने नए यूजर्स के लिए जो एबैप की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो उसमें उसके साथ साथ हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये रखी है, जो कि आपको और कहीं ये इसका इत्तेफाक नहीं होगा, कि हम आपको क्लिक ऑफ बटन पे ये सारी चीजें जो है स्क्रिप्टिंग, सैपगुई की स्क्रिप्टिंग को यूज करके दिखा रहे हैं कि आप जिससे अपना टाइम भी बचा सकते हैं। विद द क्लिक ऑफ बटन आप लॉग इन हो जाते हैं स्क्रीन पे। ये आपको एसएपी पे ले जाता है, और इसी तरह से आप अपने डिजायर्ड मॉड्यूल में अपनी डिजायर्ड जो है प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट को जो है वो SE38 में दे सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये इसके अंदर जो है हम बहुत सारी चीजें आपको करके हैं। हमने एक फाउंडेशन ले डाउन कर ली है। अब इसमें आप तरह तरह की ऑटोमेशन करने में यही चीज शुरू करेंगे। बिलफर्ज आपको कभी SQVI पे कुछ बनाना हो, यहाँ पे टी कोड में SQVI आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे वो आएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें अगर कोई वेरिएंट आपने यूज किया है, आपने कोई रिपोर्ट की इस्तेमाल की है, तो ये यूज करके वो उसका वेरिएंट भी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे, और आप जिस वेरिएंट पे चाहेंगे उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। बहरहाल इस हम वीडियो में हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया है। आइए चलिए चलते हैं आपको हम SE38 पे। ये SE38 पे जा रहा है, और ये आपको ले जाकर उसने इस ऑब्जेक्ट को जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था उसको देखा उसने कि एक्टिवेट नहीं है, तो इसको एक्टिवेट भी कर दिया और इसको रन करने की कोशिश की इसने। तो अभी हम इसको एडिट में ले जाते हैं अपने। ठीक है, और क्योंकि अभी ये सिर्फ डेवलप हुआ है, इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ करने की है ही नहीं। सिर्फ हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसकी बेस पर हम जो है इंटरनल टेबल बनाएंगे। नहीं, इंटरनल टेबल बनाने के लिए जो है आपको एक तो डिक्लेरेशन चाहिए कि आप किस स्ट्रक्चर पर इंटरनल टेबल बनाएंगे, और फिर आपको एक कुछ सिलेक्शन सेलेक्ट ऑप्शंस चाहिए कि यूजर जो है वो इंटरनल टेबल किस बेस पर किन क्राइटेरिया पर या किस फिल्टर्स, क्या फिल्टर्स यूज करते हुए जो है वो बनाए। और फिर आपको जो है एक फॉर्म चाहिए जिसके अंदर जो है जो है आप बताएंगे कि किस तरह से सिलेक्ट की कमांड के जरिए से डेटा उठकर वो इंटरनल टेबल में आएगा। राइट। तो जाहिर है इंटरनल टेबल को भी, जैसे हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इंटरनल टेबल को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, को डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो उसके लिए डेटा आएगा। डेटा के कीवर्ड से आप यहाँ पे यूज करते हैं, इसको मैं इसके बाद इसको दे देंगे। और इसके बाद अब आपको जो है जो जो आपके दो चीजें आपको ये डेटा में डिक्लेयर करनी है। एक तो ये है इंटरनल टेबल, और एक वर्क एरिया। राइट। तो हम पहले इंटरनल टेबल ले लेते हैं। ये इंटरनल टेबल हमने ले लिया, कि इसका नाम दे दिया हमने इंटरनल टेबल IT लिस्ट। ठीक है। और इसके अंदर हमने टाइप जो है वो स्टैंडर्ड टेबल ऑफ यूं देना होगा। ठीक है ना, ताकि ये एक टेबल बन जाए। और इसकी टाइप हम बताएंगे कि क्या टाइप है, जो कि हमने स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे डिफाइन किया है। इसमें क्या, एक दो तीन चार पांच फील्ड, ये छठी फील्ड ये और ये जो है आइटम लेवल की ये सात आठ फील्ड, इस तरह से ये लेकर आपने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट। ये इंटरनल टेबल जब आपने बनाया है, तो लेकिन आपको, क्योंकि आप फोर्स ही कर रहे हैं कि सर्टेन हम वो सिलेक्टेड पोर्शन बंच ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर सर्टेन कैलकुलेशन या सर्टेन स्कीम थ्रू कराएंगे कि रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जो है ये वर्क एरिया में लाता रहे, और हम उसमें फॉर एग्जांपल ये जो वेंडर नेम वगैरह पुट करके और फिर इंटरनल टेबल को अपडेट करते रहें। ठीक है ना, तो उसके लिए अब हम वर्क एरिया को हम WA करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम वर्क एरिया की डेफिनेशन जरा सिंपल होती है। इसके अंदर किसी किस्म का वो आपको देने की जरूरत नहीं होती है। स्टैंडर्ड टेबल ऑफ वगैरह ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल आप लिखें कि वर्क एरिया लिस्ट है। ठीक है, जो जो भी नाम है यहाँ पे आप दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद टाइप, और टाइप के बाद वही ये जो है हम आप ये देखें दोनों में TP लिस्ट यूज हो रहा है। ये इंटरनल टेबल को डिफाइन करने का तरीका ये होता है, और वर्क एरिया को डिफाइन करने का वही तरीका है। सिर्फ ये है कि इसमें स्टैंडर्ड टेबल ऑफ नहीं लिखेंगे स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो ये जो है आपको इट इज गुड फॉर होल्डिंग वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। ठीक है ना, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं आ सकते। ये वर्क एरिया का फर्क होता है। और जाहिर है कि हमें अभी वेंडर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो इसी तरह से दो
जो है ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ये बना लेते हैं, एक एक इंटरनल टेबल फॉर वेंडर मास्टर। ठीक है, टेबल वेंडर मास्टर LFA1 होता है। ठीक है, और LFA1 ही की टाइप पर हम एक वर्क एरिया बना लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आपका वर्क एरिया, इसको चेक कर लेते हैं, इसको प्रेटी प्रिंटर भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसमें हम इसको चेक भी कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो गया। और जाहिर है एक्टिवेट भी हो जाएगा जब ये ठीक है। अभी हम चलते हैं स्ट्रेट अवे, अगला जो पोर्शन होता है जो है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन स्क्रीन ब्लॉक, बिगिन बिगिन ऑफ ब्लॉक जो होता है, जिसके अंदर हम सिलेक्शन स्क्रीन बताएंगे कि हम क्या सिलेक्शन देना चाह रहे हैं अपने यूजर को, कि जिस सिलेक्शन की बेस पर जो है हमारा जो है वो सिलेक्ट कमांड, SQL कमांड चलेगी, और जो है वो रिकॉर्ड उठाकर इंटरनल टेबल में लेके आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन स्क्रीन बिगिन, बिगिन ऑफ ब्लॉक B1। ये आप इसमें कोई टेक्स्ट टाइटल दे सकते हैं। इसी तरह से इस इसको हम टर्मिनेट करेंगे एंड ऑफ ब्लॉक के साथ। सॉरी, मुझे डबल क्लिक हो गया, इसे हम ब्लॉक इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके, सो असल में ये क्लिक सेंसिटिव होता है, कहीं पे भी अगर आपने डबल क्लिक किया तो वो समझता है कि आप इसके अंदर जाना चाहते हैं, इसके फर्दर। तो अगर किसी टेबल पे करेंगे तो वो आपको जो है डेटा डिक्शनरी पे या उस पे टेबल ब्राउजर पे ले जाएगा, डेटा ब्राउजर। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि सिलेक्शन स्क्रीन टर्मिनेट होता है एंड ऑफ ब्लॉक B1 के साथ। ठीक है ना, बिगिन ऑफ ब्लॉक B1, एंड ऑफ ब्लॉक B1। इसमें आपने सिलेक्शन स्क्रीन से या सिलेक्शन ऑप्शंस जो हैं वो दे दिए। ये वो ऑप्शंस हैं जिनको आप शो करेंगे स्क्रीन पर, और यूजर के इनपुट का वो इंतजार करेगा, और जैसे ही यूजर एंटर कर लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर यहाँ से बात आगे बढ़ेगी कि वो सिलेक्ट पे जाता है और सिलेक्शन करता है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद अब जो चीज होगी वो है स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे अजान का वक्त हो गया है, तो हमें अजान के ऊपर रुकना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, और नमाज अजान के बाद आ जाएंगे। आपका हज नहीं होगा इंशाल्लाह में। जी, तो हमने आपको जैसे अभी बताया कि आ, आपकी जो है डेटा डिक्लेरेशन फॉर इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हमने दो चीज़ों के लिए कर लिया। एक तो आपके जो है वेंडर मास, एक आपकी नॉर्मल जो परचेज ऑर्डर के आइटम और परचेज ऑर्डर का हेडर, वो मिलकर उसकी रिक्वायर्ड डिजायर्ड फील्ड्स करके एक टेबल बन गया। और क्योंकि वेंडर का सिर्फ वेंडर कोड आ रहा होता है इन दोनों टेबल्स में, तो हमने LFA1 से उसका नाम उठाना है और यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, नेम वन में। तो ओके, तो हमने ये जो है एक सिलेक्शन स्क्रीन बना दी कि अभी फिर वक्त हम ये तीन चीजें लेंगे, जो कि जो सिलेक्शन स्क्रीन में नमूदार होंगी। ठीक है ना, सिलेक्शन स्क्रीन में ये तीन चीजें आ रही होंगी, एक क्रिएशन डेट है, एक ये है आपका जो है परचेज ऑर्डर या डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, परचेजिंग डॉक्यूमेंट नंबर, और तीसरी जो चीज है वो क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है। बिल्कुल, ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो जैसे आप इसमें फर्दर चीजें भी यूजर के कंट्रोल में दे सकते हैं, जैसे कि कंपनी कोड हो गया, जैसे कि आपके और दूसरी जो चीजें हैं, आप अगर इसके अंदर सर्टेन मटेरियल नंबर के भी फिल्टर अवेलेबल करना चाहते हैं कि वो यूजर उनको फिल्टर कर सके, तो वो वाले परचेज ऑर्डर वो आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी फिल वक्त आपको दिखाना मकसूद ये है कि हम कैसे जो है सिलेक्शन स्क्रीन सेटअप करेंगे इसके अंदर, और उसमें उसकी बेस पर एक यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि जिसका हम सिर्फ हेडर जो है उसका नाम आपको दे देंगे। उसके बाद हम उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दे देंगे। तो उसके अंदर जो सिलेक्ट लगानी होगी वो उसके मतलब ये एक तरह का हम एक टेम्पलेट्स वो बना रहे हैं, जो कि आपको जो कि आप यूज कर सकते हैं किसी भी किस्म की ELV रिपोर्ट के लिए, ताकि आपको सारे डिजाइन सेक्शंस जो हैं उनकी हेडिंग्स ये सब अवेलेबल हो जाए। तो आइए अब हम इसमें स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन की तरफ चलते हैं, कि जब हमने सिलेक्शन स्क्रीन सिलेक्शंस की वो भी दे दी है, लेकिन सिलेक्शन की स्क्रीन जब हम देते हैं तो इसमें हमें एक काम ये करना होता है कि टेक्स्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करके
बाद अवत चाहिए होता है कि टेक्निकल नेम्स अगर आ रहे हों, अगर आप सिलेक्शन इसमें आए, यहाँ पर ये टेक्निकल नेम्स जो हैं शो करेगा। अगर आपने यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ, हमने यहाँ पे क्योंकि टिक कर दिया, तो ये जो है डिक्शनरी से जो उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो ले आएगी, ताकि स्क्रीन की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो, यूजर को पता हो कि ये जो है ये जो टेक्निकल नेम है किस चीज़ के लिए है। ठीक है ना, अगर हम टेक्निकल नेम है तो सिर्फ टेक्निकल लोग ही समझ सकेंगे, और यूजर ऑर्डिनरी यूजर को नहीं पता होता कि परचेजिंग डॉक्यूमेंट की टाइप जो है वो उसका टेक्निकल नाम क्या है। ये इस तरह से हमने ये जो है टेक्स्ट एलिमेंट्स को यूज करते हुए उसकी डिस्क्रिप्शन ले लेनी है। अब हम स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जिसके अंदर हम जो कि असल मेन पार्ट होता है प्रोग्राम का, जिसके अंदर आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताते हैं कि करना क्या है। ये अभी तक जो हो रही थी, तैयारी हो रही थी, ये क्या करना है। अब जो करना है, आप देख रहे हैं वर्ड परफॉर्म बता रहा है कि ये करना है वो, ये डेटा लेके आना है पीओ का ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेक्शन स्क्रीन, राइट। तो ये हमने एक जब नाम यहाँ पे दे दिया, अब ये इस नाम का कोई प्रोसीजर हमारे पास है नहीं, तो उसको क्रिएट करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप डबल क्लिक करें, तो ये आपको एक मैसेज देगा, कहेगा कि ये सब रूटीन इसके अंदर है नहीं, यू वांट टू क्रिएट, आप कहेंगे यस। ठीक है, तो आप कह रहे हैं, ये कहेंगे कि आप पहले सेव तो करें, ठीक है ना, फाइल को वो सेव कर लिया, ठीक है, सेव पे भी हमने यस कर दिया। और उसके बाद जो है आप क्योंकि इसी प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, आप एक सेपरेट इंक्लूड भी दे सकते हैं, न्यू इंक्लूड भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो है अपने एग्जिस्टिंग सिंप्लीफाई रखते हैं इसको, बिल्कुल एक कोर प्रोग्राम जो है वो बन जाए, तो इसी के ही अंदर हमारा ये मास्टर प्रोग्राम सही बन जाए। ठीक है ना, तो उस प्रोग्राम का हेडर इंफॉर्मेशन दे देगा। अब इसके बीच में जो हम लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू परफॉर्म दिस थिंग, राइट, कि हम डेटा किस तरह से पिक करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में जो है बताएंगे। लेकिन अभी हम फिल वक्त ये करते हैं कि इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। वंडरफुल, तो अब हम जाते हैं और सिर्फ यहाँ तक एक मरतबा चेक कर लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इस हालत तक बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं। ठीक है ना, तो हम यहाँ से लेके इसे एग्जीक्यूट करें। ये अब जा रहा है ऐसी 38 पर, और इसने इस प्रोजेक्ट को भी खोला, और मैं इस ऑब्जेक्ट को खोल के और इसको एक्जीक्यूट भी कर दिया। ठीक है ना, इसको एक्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक सिलेक्शन दिए हुए हैं, और अभी हमें गेट डेटा, गेट पीओ डेटा और जो है वो डिजाइन करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच।